हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड का नाम आप सभी ने सुना है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द हमें सेलेक्ट करके लिखना होता है। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज ये मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही वन वर्ड मैंने सेलेक्ट करके आज की इस वीडियो में डाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो, आरपीएससी का हो, एसएससी हो, बैंक हो या किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड वन वर्ड यदि पूछे गए हैं तो वे इन्हीं सब में से पूछे गए हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दयाल एजुकेशन को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है ए पर्सन हु डजंट ड्रिंक, एक व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है। टीटोटालर, जो नशे में ना हो, अर्थात जो कभी शराब नहीं पीता हो उसे हम टीटोटालर कहते हैं। दैट विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, ऐसी चीज जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई हो, विरासत में मिली हो, उसे हम बोलते हैं हेरिटेज या एंसेस्ट्रल। वन हु कैन नाइदर रीड नोर राइट, जो व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है उसे हम कहते हैं इलिटरेट, अर्थात अनपढ़ या निरक्षर। वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसे कहते हैं थेइस्ट, अर्थात आस्तिक। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, और जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसे कहते हैं एथेइस्ट, अर्थात नास्तिक। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की जीवनी जो उसने खुद ने लिखी हो उसके लिए शब्द है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई अदर्स, किसी व्यक्ति की जीवनी जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी कहते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस हैविंग पावर ऑफ डेस्ट्रॉय जर्म्स, ऐसा पदार्थ जो जर्म्स को, कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति रखता हो उसे हम कहते हैं जर्मिसाइड, कीटनाशक। नेक्स्ट है दैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, ऐसी वस्तु जो हमारी पहुंच से बाहर है, दुर्गम है, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते उसे कहते हैं इनएक्सेसिबल, अर्थात अगम्य या दुर्गम, इनएक्सेसिबल। ए पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उसे कहते हैं लिंग्विस्ट, अर्थात भाषाविद, लिंग्विस्ट। बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ऐसे पक्षी जो एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, जाते हैं, उन्हें कहते हैं माइग्रेटरी, घुमंतु। जिस प्रकार से साइबेरियन सारस हमारे भरतपुर केवलादेव अभ्यारण्य में आते हैं उनको भी हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी, सरकार तथा किसी राजनीतिक दल के द्वारा की गई घोषणा को हम मैनिफेस्टो कहते हैं। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। ए बॉडी थ्रू विच लाइट कैन पास, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा तत्व जिसके अंदर से एक रोशनी आर पार जा सकती है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, अर्थात पारदर्शी। ए बॉडी थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, और इसका अपोजिट है ये कि जिसमें से लाइट, रोशनी होकर गुजर नहीं सकती, उसे हम कहते हैं ओपेक्यू, अपारदर्शी। ए मैन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ, एक व्यक्ति जो परंपराओं को मानता है, रूढ़िवादी परंपराओं को मानता है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी व्यक्ति। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, पिता की मृत्यु के बाद में किसी बच्चे का जन्म होता है उसे हम कहते हैं पोस्टह्यूमस, मरणोत्तर। इसी का प्रयोग हम किसी बुक के लिए भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद में वह बुक प्रकाशित होती है तो उसे पोस्टह्यूमस बुक कहा जाता है। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक टू द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी वस्तु की या हमेशा नकारात्मक चीजों की तरफ ही देखता है, नकारात्मक जिसकी सोच होती है उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी कहते हैं। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, एक व्यक्ति जो जीवन की सकारात्मक सोच रखता है, जीवन के सकारात्मक पक्ष की तरफ देखता है, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, अर्थात आशावादी कहते हैं। रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इनसाइड ए रॉक और अर्थ, पृथ्वी के अंदर मरे हुए जानवर अथवा
प्लांट्स पौधों के दबे हो जाने से उनके अवशेष बन जाते हैं और उन्हीं अवशेषों को हम कहते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को मारता है और उनके मांस को बेचता है, उसे कहते हैं बचर, कसाई। ए चार्ट ऑफ पर्सन्स प्लानेटरी पोजीशन यूज्ड फॉर टेलिंग फ्यूचर, एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें व्यक्ति के ग्रह देखकर बताए जाते हैं, ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, उस चार्ट को हम कहते हैं जन्म कुंडली अर्थात होरोस्कोप। मनी डिमांडेड टू फ्री समवन, किसी व्यक्ति को आजाद करने के लिए मांगी गई धनराशि को रैंसम कहते हैं, रैंसम, फिरौती। द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ सीन टू मीट, एक ऐसी रेखा जिसमें पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम होरिजन कहते हैं, क्षितिज। थिकली पॉपुलेटेड डर्टी प्लेसेस, सघन आबादी वाली गंदी जगह को हम कहते हैं स्लम्स, गंदी या कच्ची बस्तियां। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द ऑथर, जिसका कोई लेखक नहीं हो, जिसका कोई रचनाकार नहीं हो, उसे हम एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस मीन्स अनाम या गुमनाम। ए सिंबल और डिवाइस दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग, ऐसा शब्द जो किसी वस्तु का प्रतीक बताता है उसे कहते हैं एम्ब्लेम, प्रतीक। ए सिस्टम ऑफ मैरिंग मैनी वुमेन, अनेक महिलाओं से विवाह करना, पॉलीगैमी, बहुविवाह। समथिंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल, कुछ असाधारण होना अर्थात पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मीन्स विशेष, असाधारण। समथिंग गिवन फॉर ए नोबल केज, ऐसा जो किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया हो उसे कहते हैं सैक्रिफाइस, बलिदान या त्याग, जो अच्छे कार्य के लिए किया गया हो। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच मेनी स्टेट्स जॉइन टुगेदर एज यूएसए, जिस प्रकार से यूएसए में बहुत सारे कंट्री आते हैं, एक संघ होता है उनका, सरकार का ऐसा रूप जिसमें बहुत सारे देश एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उसे हम फेडरल कहते हैं अर्थात संघ, उसे हम संघ कहते हैं। एन अटेम्प्ट टू रोज पब्लिक, जनता को उकसाना, जनता को जगाना, जिसे हम कहते हैं कंपेन, अभियान। नेचुरल एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान की प्राकृतिक योग्यता को हम कहते हैं एप्टीट्यूड, कौशल। ए डिसऑनेस्ट पर्सन हु प्लेज ट्रिक्स ऑन अदर, एक ऐसा बेईमान व्यक्ति जो बहुत सारी चालाकियां लगाता है दूसरों के साथ में, उसे कहते हैं रग, दुष्ट व्यक्ति। स्टोरीज हैंडेड डाउन फ्रॉम ओल्डर टाइम्स कंटेनिंग अर्ली बिलीफ्स ऑफ ए रेस, ऐसी कहानियां जो पुराने समय से चली आ रही हैं और किसी जाति विशेष को बताती हैं, उसे कहते हैं माइथ्स, कल्पित कथा। समथिंग दैट क्विकली कैचेज फायर, ऐसी वस्तु जो जल्दी से आग पकड़ लेती है अर्थात उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। जैसे कोई भी ईंधन है, पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, ये आग पकड़ते हैं, इसलिए इनको हम ज्वलनशील कहते हैं, इनफ्लेमेबल कहते हैं। चेंज इन बॉडी कंडीशन दैट इंडिकेट्स इलनेस, किसी बीमारी का संकेत करने वाले लक्षणों को हम कहते हैं सिम्पटम्स, लक्षण। सिस्टम विच प्रोवाइड्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऐसा सिस्टम जिसमें जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। वन हु लव्स एंड इज डिवोटेड टू हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है और उसके लिए समर्पित रहता है, उसे कहते हैं पैट्रियोट, देश प्रेमी। Someone who offer himself to do something without paid, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को निःशुल्क सेवा में उपस्थित करता है, उसे कहते हैं वॉलंटियर, स्वयं सेवक। ए मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिंग, एक ऐसी दवा जो डिकम्पोजिंग को रोकती है, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक, सड़न रोकने वाली दवा। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, सभ्य व्यक्तियों द्वारा शासन, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक व्यक्ति द्वारा शासन, इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, एक तंत्र। ए स्टडी ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी, एक व्यक्ति का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन जो करते हैं उसे कहते हैं हम मानव जाति विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। ए स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, पुरानी वस्तुओं का, जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनका अध्ययन, उसे कहते हैं हम आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। ए पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरियस ऑफ मनी, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धन की आकांक्षा रखता है, उसे कहते हैं एवेरिशियस, लोभी व्यक्ति। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिस व्यक्ति को भगवान के होने का संदेह होता है,
जिस व्यक्ति को यह संदेह है कि भगवान है या नहीं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एगोनिस्ट, अज्ञेयवादी। पीपल ऑफ नोबल फैमिलीज और द हाईएस्ट सोशल क्लास, उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए शब्द आता है एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, एक व्यक्ति जो दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट को सुलझाता है उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर, पंच, जो बीच में पंच बनकर किसी काम को सुलझाता है, मीडिएटर होता है, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द समूह या किसी शब्द को शॉर्ट करके लिखना, संक्षेप में लिखना, उसे कहते हैं हम एब्रेविएशन, संक्षेपाकार। वन हु लव्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है। बिब्लियोफिल मीन्स पुस्तक प्रेमी। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोल सकता है। बिलिंगुअल, द्विभाषिक। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अधिकारियों द्वारा शासन। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। पर्सन लिविंग इन द सेम एज, एक ही काल में रहने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है कंटेम्पररी, समकालीन। एनिमल्स फीडिंग ऑन फ्लेश, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं। कार्निवरस, मांसभक्षी। ए कॉन्टेजियस डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर ए ह्यूज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बड़े एरिया में, बहुत बड़े स्तर पर फैलती है, उस बीमारी को हम कहते हैं एपिडेमिक, महामारी, जिस प्रकार से कोविड-19 फैल रहा है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण, स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोला गया हो, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। ए थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज जो खाने योग्य हो। एडिबल, खाद्य। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मनाया नहीं जा सके, उसे कहा जाता है फास्टिडियस, दुराराध्य। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन, ऐसा व्यक्ति जो केवल आनंद के लिए वह कार्य करता है, किसी व्यवसाय के लिए वह कार्य नहीं करता है। एमेचर मीन्स शौकिया। वन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, उसे कहते हैं ग्लूटोन, पेटू। ए पोजिशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसी अवस्था जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता, उसे कहते हैं ऑनरेरी, अवैतनिक। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूल अवस्था ना बताकर वह बहाने बनाकर अपनी डींग हाँकता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हाइपोक्राइट, पाखंडी व्यक्ति। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जो अशुद्ध लिखता है उसे कैकोग्राफर कहते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी गलतियां नहीं करता, उसे कहते हैं इनफालिबल, अचूक। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंक करप्ट। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, ऐसा जो मानव का मांस भी खाता है, उसे कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। वन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता है, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। दोस्तों, ये जो भी मैं वन वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूं, ये सभी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बार बार रिपीट कर लेना, हर एक एग्जाम में इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है वन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, इमिग्रेंट, उत्प्रवासी। दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा जो अवैध होता है उसे कहते हैं इलिसिट, अवैध। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का विरोधी होता है, उसे कहते हैं मिसांथ्रोफिस्ट, मानव द्वेषी। हैंड रिटन बुक, हाथ से द्वारा लिखी गई किताब। मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने का शौकीन हो। एपिक्योर, रसिया। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, ऐसी जगह जहां सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। मिंट, टकसाल। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है, उसे कहते हैं मिसोगाइनिस्ट, स्त्री द्वेषी। ए पर्सन विथ एन इविल रेपुटेशन, एक बदनाम व्यक्ति के लिए यह शब्द यूज किया जाता है नोटोरियस, कुख्यात। वन हु इज नॉट टू ए ट्रेड और प्रोफेशन, ऐसा व्यक्ति जो कि
किसी प्रोफेशन के लिए, किसी व्यवसाय के लिए ट्रेंड नहीं हो, उसे कहते हैं नोवाइस, नौसिखिया। साइंस ऑफ कॉइन्स और मेडल्स, सिक्कों का अध्ययन, धातुओं का अध्ययन, उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। ऑल पावरफुल पजेजिंग कंप्लीट पावर ऑल अथॉरिटी, जिसके पास में पूरी शक्तियों का अधिकार प्राप्त हो, उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। एन एनिमल और ए ह्यूमन बीइंग दैट ईट्स एनी काइंड ऑफ फूड, ऐसा व्यक्ति या ऐसा जानवर जो हर एक चीज खा लेता है, उसे कहते हैं ओमनिवरस, सर्वभक्षी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा व्यक्ति जो हर कहीं मिल जाता है, ऐसी चीज जो हर कहीं मिल जाती है, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, एक महिला और एक पुरुष से शादी करना, उसे कहते हैं मोनोगेमी, एकल विवाह। A short message added on to the end of a letter after the signature, एक ऐसा मैसेज जो किसी लेटर के बाद में, अंत में लिखा जाता है, उसे कहते हैं पोस्टस्क्रिप्ट, परिशिष्ट भाग। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो पैदल ही चलता है, पैदल ही यात्रा करता है, उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस, ऐसा कार्य जिसमें सैलरी तो अधिक होती है लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है, उसे हम कहते हैं सिनेक्योर, चैन की नौकरी। वन हु चेंजेज साइड्स, ऐसा जिसमें परिवर्तन होता रहता है, उसे कहते हैं टर्न कोट, संक्रांति काल। वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे कहते हैं वेंडल, बर्बर। मर्डर ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या कर लेना, सुसाइड, आत्महत्या। मर्डर ऑफ फादर, पैट्रिसाइड, पितृ हत्या। मर्डर ऑफ मदर, माता की हत्या, मैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड, भ्रूण की हत्या। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की हत्या, होमिसाइड, मानव हत्या। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या, फैट्रिसाइड। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मनाया नहीं जा सके, फास्टिडियस, दुराराध्य। ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ के, जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता है, उसे कहते हैं हेनपेक, स्त्रीवश या जोरू का गुलाम। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता है, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। वन हु एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को दूसरों के सामने आसानी से प्रकट करता है, उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। ए पर्सन हु इज मेंटली इल, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, लूनेटिक, पागल मनुष्य। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद करता है और उनकी प्रशंसा करता है, फिलोगाइनिस्ट, स्त्रियों का प्रेमी। ए पर्सन हु ड्राज और प्रोड्यूस्ड मैप्स, ऐसा व्यक्ति जो कोई ड्राइंग करता है या नक्शे बनाता है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, जिसकी अच्छी राइटिंग हो, लेखन अच्छा हो, कैलीग्राफर, सुलेखक। ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष के लिए प्रशिक्षित हो, उसे कहते हैं एस्ट्रोनट, अंतरिक्ष यात्री। ए पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, एक व्यक्ति जो किसी प्राइवेट या किसी किराए की कार को चलाता है, उसे कहते हैं चौफर, चालक। द स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी का अध्ययन, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, कोशकार। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, एवियरी, पक्षीशाला। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, पाला जाता है, एपियरी, मधुमक्षिकालय। ये सभी एग्जाम्पल परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई वन वर्ड नहीं जाता है, अतः इनको आप नोट डाउन करें और अच्छे से, ठीक से, ढंग से याद करते हुए चलें। ए वाटर टैंक ऑफ लाइव फिशेज आर केप्ट, जहां ऐसा पानी का टैंक जहां मछलियों को पाला जाता है, रखा जाता है, एक्वेरियम, मछली घर। ए स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग्स, कुत्तों के रहने की जगह, कैनल, कुत्ता घर। ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर क्लोथ्स एंड लगेज में बी लेफ्ट, ऐसा स्थान, ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां पर कपड़े और लगेज रखा जाता है, उसे हम कहते हैं क्लोक रूम, जैसे रेलवे स्टेशन पर भी होता है, कपड़ द्वारा। ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, एक ऐसा स्थान जहां पर जुआ खेला जाता है, उसे हम कहते हैं कैसीनो, जुआगर। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां पर
मृत शरीरों को रखा जाता है पहचान के लिए, उसे कहते हैं मोर्ज, मुर्दा घर। ए पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, ऐसा स्थान जहां पर फलदार पौधे, फलदार पेड़ लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्चार्ड, बगीचा या उद्यान। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, ऐसी सरकार जो धार्मिक या भावनात्मक रूप से कनेक्टेड नहीं होती, उसे कहते हैं सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसे कहते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, ऐसा व्यक्ति जिसको अकेलेपन से, एकांत से डर लगता है, उसे कहते हैं ओटोफोबिया, एकांत से डर। फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, जिसको शादी से डर लगता है, उसे कहते हैं गैमोफोबिया, शादी से डर। फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन से जिसको डर लगता है उसे कहते हैं गैनोफोबिया, प्रणय से डर। फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। ए पोएम फॉर द डेड, मृत व्यक्तियों के लिए शोक गीत जो गाया जाता है उसे कहते हैं हम एलिजी, शोक गीत। ए सर्वाइल सेल्फ सीकर हु अटेम्प्ट्स टू विन फेवर बाय लेटरिंग इन फ्लुएंशियल पीपल, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे को अपने फेवर में करने का हर एक प्रयास करता है, चाहे उसे कैसी भी बातें कहनी पड़े, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, उसे कहते हैं साइकोफेंट, चापलूस। द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता, उसे कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म, अज्ञेयवाद। फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र की विशेषता को कहते हैं टोपोग्राफी, स्थलाकृति। वन हु एंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो पीड़ा में भी सुख का अनुभव करता है, मैसोकिस्ट, पीड़ा सुखभोगी। डिटेनिंग एंड कॉन्फाइनिंग समवन, किसी व्यक्ति को नजरबंद करना, इंटरनमेंट, नजरबंद करना। एन अंडरस्टैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑफर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, एक ऐसी समझदारी, ऐसी चाल जिसके द्वारा हम किसी के दुर्व्यवहार को समझ सकते हैं, उसे कहते हैं सबटरफ्यूज, तिकड़म या चाल। वन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स इन मिस्टेकन और अनवाइज, ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन काल से चले आ रहे रिवाजों, परंपराओं की अवहेलना करता है, उसे हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला। मोर लाइक ए वुमेन देन ए मैन इन मैनर्स एंड हैबिट्स, ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों की तरह व्यवहार करता है, उसे कहते हैं एफेमिनेट, स्त्रैण या जनानापन। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की तरह, अन्य वस्तु की तरह नकल करता है, उसे हम कहते हैं इमिटेट, नकल करना। क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, किसी जगह पर कोई क्लू मिलना, अर्थात इनफेरिनेशियल, अनुमानिक। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अचानक से मिल जाने वाला लाभ। वाइंडफॉल, अप्रत्याशित लाभ। एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, वेतन के उपरांत अलग से मिले गए लाभ, उनको कहते हैं परक्यूसाइट, अनुलाभ। वन हु गिवन टू सेंसुअल एंजॉयमेंट और प्लेजर ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन के सभी भावनात्मक आनंद मिले हों, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एपिक्यूरियन, भोगवादी। अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, किसी भी प्रकार से अपनी बात को प्रकट करने वाला, तोड़ मरोड़ कर अपनी बात को कहने वाला। सर्कमलोक्यूशन, कपटपूर्ण बातें करने वाला। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को बुलाने का आदेश। सब पीना, उपस्थिति पत्र या सम्मन। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, किसी लेखक के द्वारा एक काल्पनिक नाम जो रख लिया जाता है, उसे हम कहते हैं शूडोनिम, छद्म नाम, उपनाम। ट्रेडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस, केंद्र से विमुख हो जाना, केंद्र से विमुख होना या केंद्र से हटकर चले जाना, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय। ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आई इज एन, जो आंखों का विशेषज्ञ होता है, नेत्र संबंधी जो विशेषज्ञ होता है, उसे कहते हैं ऑक्यूलिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीड़ों का, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना। एटोमोलॉजी, कीट विज्ञान जिसको कहते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, किसी पत्थर या किसी मकबरे पर लिखावट जो होती है, उसे हम कहते हैं एपिटैफ, स्मृति लेख। अलाउंस
ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, पति पत्नी के अलग हो जाने पर पति द्वारा पत्नी को दी गई राशि एलिमनी निर्वाह व्यय होती है। ए फिक्स्ड टेरिटरी कैन बी एक्सरसाइज, एक क्षेत्र विशेष में कार्य करने का अधिकार जिसको हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, ऐसा शासक जिसके पास में अनलिमिटेड पावर होती है उसे कहते हैं डेपोटिज्म, निरंकुश या तानाशाही राजा। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस, बहुत ही महत्व का अवसर, महत्वपूर्ण अवसर को कहते हैं मोमेंटस, सबसे अहम। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, ऐसी जगह जहां पर दफनाया जाता है उसे कहते हैं सेमेंट्री, समाधि स्थल। इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद नहीं आना। इंसोमेनिया, अनिद्रा। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेयर ऑफ ऑल पोजेशंस, अधिकार छिन जाने की अवस्था। डेस्टिट्यूट, बदहाली। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको दोबारा से बुलाया नहीं जा सके। इर्रेवोकेबल, स्थिर या अपरिवर्तनीय। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता रहता है उसे कहते हैं इटिनेरेंट, भ्रमणशील। बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, युद्ध और हिंसा का विरोधी होता है उसे कहते हैं हम पैसिफिज्म, शांतिवाद। A short poem or speech addressed to the spectator after the conclusion of a drama, किसी नाटक के अंत में कविता के द्वारा दिया जाने वाला उपदेश एपिलोग कहलाता है, उपसंहार। One who has obstinate and narrow religious views, ऐसा व्यक्ति जो संकीर्ण धार्मिक सोच रखता है उसे कहते हैं बाइगोट, हठधर्मी या कट्टर। A disease which ends in death, एक ऐसी बीमारी जिसका अंत मृत्यु है उसे हम कहते हैं फैटल, प्राणघातक। A person who is talkative, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता है, गैरुलस, बातूनी। A person in his 70s, ऐसा व्यक्ति जो 70 वर्ष की उम्र के लगभग पहुंच गया है, 70 वर्ष का हो गया है, सेप्टुएजनेरियन, 70 वर्ष की अवस्था। To feel or express डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, किसी व्यक्ति या वस्तु की निंदा करना, डेप्रिकेट, निंदा करना। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ऐसे जानवर जो जमीन अथवा पानी दोनों में रह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस, उभयचर। इजीली डक्ड और फूल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके उसे कहते हैं ग्यूलिबल, भोला भाला। ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स शेयरिंग पावर इज, 3 व्यक्तियों से मिलाकर बनाई गई शक्ति को हम कहते हैं ट्रियमवायरेट, तिकड़ी। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, किसी शब्द को याद करने के लिए उसको बार बार बोलकर उच्चारण किया जाता है उसे कहते हैं वर्बेरियम, शब्द सह। वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून तोड़ता है उसे कहते हैं ट्रांसग्रेसर, पापी या अपराधी। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द ऑब्जर्वर, ऐसा काल्पनिक बिंदु जो सबसे ऊपर हो उसे हम कहते हैं जेनिथ, शीर्ष बिंदु। द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द ऑब्जर्वर, ऐसा काल्पनिक बिंदु जो सबसे नीचे हो उसे कहते हैं नादिर, निम्न बिंदु या पतन। तो इस प्रकार से ये हमारे सभी वन वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 164 वन वर्ड हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में जिनमें इंग्लिश का सिलेबस होता है सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर आपको यहां से मिल ही जाते हैं। इसलिए इन वन वर्ड्स को आप अच्छे से ठीक से याद करके चलें, बार बार रिवीजन करके चलें। और दयाल एजुकेशन चैनल पर आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करवाया जा रहा है। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी इंग्लिश ग्रामर की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। इन सभी वीडियोज की पीडीएफ फाइल लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।